हेलो दोस्तों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार हम आज फिर बात करेंगे स्थिर वैद्युत के एवं कूलाम के नियम या वैद्युत आवेश एवं कूलाम के नियम में। बच्चों, अगर आप सभी को याद हो तो हम बात कर चुके हैं द्विध्रुव के बारे में। द्विध्रुव, ठीक है। और द्विध्रुव में दो प्रकार के हमने देखे थे। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता देख ली थी हमने। द्विध्रुव के कारण हमने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली थी। आज बच्चों हमारा टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होगा। तो हम काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा क्या एक वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक क्या कर रखते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण रख देते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण हमने कुछ इस तरीके से रख दिया। हमें द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करते हैं? इस तरीके से रख दिया। हम मान लेते हैं ए भी प्लस क्यू आवेश का है और ए भी आपका प्लस क्यू ही आवेश का है। और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है यहां से यहां तक, ये दूरी आपकी है 2l। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपकी है 2l। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आपको नॉर्मली याद हो तो हमने वेक्टर रिलेशन अभी कल ही सीखा था कि अगर कोई वेक्टर इस तरीके से तबके को जब फाड़ते हैं तो ये आपका दो भागों में बढ़ जाता है। ये जो होता है आपका cos थीटा होता है और ये जो होता है आपका sin थीटा। अगर हम इसको फाड़ें तो एक ऊपर की तरफ आएगा, एक नीचे की तरफ। अगर यहाँ से फाड़ेंगे तो इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर एक इसको जब फाड़ेंगे तो यहाँ पर एंगल थीटा भी बनेगा, क्योंकि देखो ये जो ब्लैक वाली रेखाएं हैं ये आपका वैद्युत क्षेत्र का काम कर रही है। तो वैद्युत क्षेत्र के साथ इसको रखा गया है, थोड़ा सा तिरछा रखा गया, तो यहाँ पे एंगल भी बनेगा। तो ये एंगल जो बनेगा वो आपका क्या होगा? थीटा। अब मैं यहां से ठीक है, ये बन जाएगा आपका, और ये जो होगा ये वाला आपका क्या होगा? साइन थीटा, 2l साइन थीटा होगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा? 2l साइन थीटा और नीचे वाला होगा 2l cos थीटा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब वैद्युत बल युग्म या कहें तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। तो देखो, अगर हम पहले इस चीज की बात कर लेते हैं कि होता क्या है, फिर हम इसमें छोटा सा सूत्र आएगा उसको डेरिवेट कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित का मतलब है समांतर करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, उसे वैद्युत बल या द्विध्रुव पर लगने वाला वैद्युत बल आघूर्ण कहते हैं। उसे द्विध्रुव पर लगने वाला वैद्युत बल युग्म आघूर्ण कहते हैं।
ठीक है। ये देखिए आपकी डिफिनेशन टाइप में हो जाएगी। ये देखिए क्या है आपका कि जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक तरीके का वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अभी वैद्युत क्षेत्र है, हमने इसमें क्या कर दिया, एक वैद्युत बल, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया। तो जब द्विध्रुव आघूर्ण करेंगे तो इसमें एक बल लगेगा जो क्या करेगा, जो द्विध्रुव जिसको नीले से बनाए हैं, ये द्विध्रुव है, तो इस पर जो बल लगेगा उसको क्या करेगा, इसके समांतर करने की कोशिश करेगा। तो एक बल इसके नीचे की तरफ लगेगा और एक बल यहाँ से ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये वाली जो रेखा हमने यहाँ पे डॉट द्वारा निकाली है 2l sin थीटा वाली, इसको हम ऊपर की तरफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो इसको संरेखित करने की कोशिश करेगा और वही चीज आपका कहलाएगा बल युग्म का आघूर्ण। तो देखो हम इसमें अगर हम यहाँ पे इसके सूत्र डेरिवेट करने की बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे निकालेंगे, मान लेंगे, माना 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 एक समान, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर प्लस क्यू तथा प्लस क्यू, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, उस वैद्युत द्विध्रुव को संरेखित करने में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ है, ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण क्या है आपका, टाउ है। टाउ है, माना द्विध्रुव पर दो आवेश प्लस Q1 और प्लस Q1 ही कर लेते हैं, ठीक है, और माइनस Q1 है, इसको माइनस कर लेते हैं, चलो इसको माइनस कर लिया जाए, ठीक है, माइनस Q1 है, तथा उनके बीच की दूरी 2l है, तो ठीक है। तो देखिए इतना आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा जो आपको किसी न तरीके से आपको ये आना चाहिए, और जब आप डेरिवेशन करेंगे इतना हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार हम फिर से इस चीज को देख लेते हैं कि मान लेंगे कि एक वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र को हम E भी दिखा सकते हैं, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा और उस पर आवेश क्या रखेंगे, प्लस Q और माइनस Q रखे होंगे, ठीक है। और उस वैद्युत द्विध्रुव को संरेखित करने के लिए द्विध्रुव पर एक बल लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, टाउ बोलेंगे। अब मान लेंगे जो द्विध्रुव है उस पर दो आवेश रखा है, एक प्लस और एक माइनस, और उनके बीच की दूरी क्या है आपकी 2l है। इतना समझ में है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं इस चीज को। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका बलयुग्म आघूर्ण आपका क्या है, टाउ। तो टाउ बराबर क्या होगा, टाउ बराबर हो जाएगा एक बल, ठीक है, गुणे दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। अब अगर लंबवत दूरी की बात करेगा तो लंबवत दूरी आपकी ये वाली है 2l sin थीटा। तो अगर यहाँ पे हम इस चीज को रखें तो देखो टाउ इक्वल टू हमारा क्या आएगा, टाउ इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल F गुणे 2l sin थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2l sin थीटा। F की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम एक काम कर लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम जानते हैं E बराबर होता है F बटे में Q। तो यहां से F की अगर वैल्यू हम निकालें तो F बराबर आपका आता है E इंटू में Q, ये आपका आ जाएगा E इंटू में Q, क्योंकि हम इसको इस तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा इतना आ जाएगा। तो हम यहां से इसकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो जहां इसकी वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो ये चीज हो जाएगा टाउ इक्वल टू
ई क्यू गुणे 2l साइन थीटा, इतना हो जाएगा। तो अगर हम इसका आपस में गुणा कर दें तो टाउ ये हो जाएगा 2, या ऐसे करके 2qle साइन थीटा। ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण का। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो इसकी 3 स्थितियां होती हैं। विशेष स्थितियां की बात कर लेते हैं। विशेष स्थितियां इसकी बात करते हैं। तो देखो जो विशेष स्थितियां हैं, अगर हम इसकी बात कर लें तो फर्स्ट, ठीक है, थीटा बराबर क्या मान लेते हैं आपका 0 अंश। ठीक है, पहली बार हम क्या कर लेते हैं, थीटा बराबर 0 अंश। तो यानी कि देखिए यहां पर जो हमारा बल लग रहा है उस बल के बीच का जो एंगल है वो 0 है, हम इतना मान के चल रहे हैं, उसकी क्या है 0। तो इस वैल्यू की मान हम यहाँ पे जब रखेंगे तो टाउ इक्वल टू, तो देखो टाउ इक्वल टू हमारा क्या आएगा, टाउ इक्वल टू 2ql e साइन 0 अंश। अब साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान क्या होता है आपका 0 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो इसमें गुणा करेंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अर्थात इस स्थिति में टाउ का मान या वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण का मान 0 होगा। कब 0 होगा, जब ये आपका क्या करेगा कि इस जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, इसमें क्या करे 0 एंगल पे वो क्या करे प्रवेश करे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका जो बल है वो भी इसी दिशा में लगे। ठीक है, तब आपका क्या होगा, उस समय आपका टाउ का मान क्या होगा 0 होगा। अब अगर यही लंबवत हो जाए, दूसरी स्थिति क्या कह रही है कि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाए 90 डिग्री। तो यह टाउ बराबर आपका जब इसमें मान रखेंगे यहां पर, जब 90 अंश यहां पर रखेंगे तो टाउ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं 1 से गुणा करेंगे तो टाउ इक्वल टू 2qle आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। जब इतना आएगा तो ध्यान दीजिए, तो अर्थात, ठीक है, अब देखो थर्ड स्थिति, अर्थात इस स्थिति में टाउ का मान अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा अधिक होगा। अब देखिए थर्ड स्थिति है कि हमारा कितने के एंगल पे प्रवेश करे 180 डिग्री, कितने के 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री में जब प्रवेश करेगा यहां पर, तो ये चीज साइन 180 का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 2qle, ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। तो इस पे अर्थात इस स्थिति में टाउ का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, देखो तीनों स्थितियों में हमारा, जब हमने क्या किया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो इस पर लगने वाला बल है F, इन दोनों के बीच का जो हमने एंगल जब 0 ले लिया तो हमारा इस पर लगने वाला जो टाउ, जो बलयुग्म आघूर्ण टाउ लग रहा था, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। जब हमने 90 ले लिया तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या हो गया अधिकतम हो गया। जब हमने इसको 180 कर दिया तो इसका मान क्या हो गया ऋणात्मक हो गया। ठीक है, यही था आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है बच्चों, अब उम्मीद करते हैं, ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज का जो लेक्चर हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर होगा, जो आपके न्यूमेरिकल फंडामेंटल होते हैं, सिर्फ उसी पे बेस्ड होगा। अब उसी पे जो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको बताऊंगा, और आपको भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको कमेंट सेक्शन में माइंड कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको क्या कर दूंगा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है।